आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम एक ऐसे साइंस प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं जिसका एग्जांपल मैंने एक रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया है, जिसके बारे में मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, कुछ टाइम पहले यानी कुछ महीनों पहले ही गुजरात में एक मोरबी ब्रिज टूटने के कारण कई लोगों की जान चली गई और इसका कारण था उस ब्रिज पर ओवरलोड और कुछ एक्टिविटी। तो हम इसी ओवरलोड और एक्टिविटी को कम करने के लिए इस सिस्टम का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक ब्रिज पर कुछ क्राउड की संख्या को लिमिटेड कर दिया, यानी एक फिक्स कर दिया है कि 100% या 200% एक ब्रिज पर होना चाहिए, तो वो उसका लोड सह सकता है। तो इसके लिए हमने मान के चलिए इस सिस्टम में 100% की लिमिट रख दी है। तो अगर 100% से ज़्यादा इस ब्रिज पर लोग आएंगे यानी क्राउड आएगा तो ऑटोमेटिक बैरियर लग जाएगा और साथ में अलर्ट मैसेज यानी अलर्ट सायरन बजने लगेगा। तो इस तरह से हम क्राउड को कम कर सकते हैं एक ब्रिज पर और ब्रिज की सेफ्टी कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट्स को खुद से बनाना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और अब हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो इसमें हम पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इसे अपलोड कर देंगे। तो कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इस तरह से LCD को PCB बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक LCD ले लेंगे, 16x2 LCD डिस्प्ले, और इसमें इस तरह से हम ये हेडर पिन को कनेक्ट करेंगे और फिर बैक साइड में हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने सभी हेडर पिन को सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद हम इस तरह से फीमेल हेडर पिन लेंगे और फिर हम एक PCB बोर्ड लेंगे और 0 PCB में इस तरह से हम इन्हें फिक्स कर देंगे और इसमें भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर इसके बाद हम एक 10 किलो ओम का प्रीसेट लेंगे और इसे भी हम इसी 0 PCB में फिक्स कर देंगे और फिर हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें सोल्डरिंग करेंगे। तो हमारी जो प्रीसेट की लोअर पिन थी उन्हें हमने LCD की फर्स्ट और सेकंड पिन में कनेक्ट कर दिया और LCD की थर्ड पिन को हमने प्रीसेट की अपर पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम LCD की 16 नंबर पिन को LCD की फर्स्ट पिन से कनेक्ट करेंगे और फिर हम LCD की 15 नंबर पिन को LCD की सेकंड नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम 6 एडर पिन लेंगे और फिर इस तरह से इसी PCB बोर्ड में इस तरह से फिक्स कर देंगे और इन सभी में हम सोल्डरिंग कर देंगे और फिर हम LCD से इनके कनेक्शन करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट का हेडर पिन का कनेक्शन हम LCD की 14 नंबर पिन में करेंगे और सेकंड का करेंगे हम LCD की 13 नंबर पिन में कनेक्शन और फिर थर्ड का करेंगे हम LCD की 12 नंबर पिन में कनेक्शन और फिर फोर्थ का करेंगे हम LCD की 11 नंबर पिन में कनेक्शन। अब इसके बाद हम फिफ्थ हेडर पिन का कनेक्शन LCD की 6 नंबर पिन से करेंगे और 6 हेडर पिन का कनेक्शन हम LCD की 4 नंबर पिन से करेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम LCD की 5th नंबर पिन का कनेक्शन हम ग्राउंड से कर देंगे, जो हमारी LCD की फर्स्ट और 16 नंबर पिन में जो वायर गया हुआ है उसमें कर देंगे। तो इस तरह से सभी में ग्राउंड चला जाएगा और VCC चला जाएगा और इस तरह से हम कुछ और हेडर पिन्स लेंगे और GCU में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक तरफ हमने VCC के लिए कनेक्ट कर दिए हैं और एक तरफ हमने ग्राउंड के लिए इस तरह से हेडर पिन को कनेक्ट कर दिया है। अब इस तरफ की हम जो हेडर पिन का कनेक्शन हम करेंगे 16 नंबर पिन से जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा और इस तरफ का कनेक्शन हम करेंगे सेकंड नंबर पिन से, तो ये VCC में जाएगा। तो
तो इस तरह से पूरे सर्किट को VCC और ग्राउंड मिल जाएगा। ये ग्राउंड है और ये VCC है। और फिर ये सारी हेडर पिन है, ये VCC पिन है और ये ग्राउंड पिन है और इनमें ये डेटा पिन है। और फिर इसके बाद हम IR सेंसर लेंगे और 2 IR सेंसर लेंगे और फिर इसके बाद हम एक सर्वो मोटर लेंगे। इसमें 3 पिन्स होंगी, VCC, ग्राउंड और आउटपुट पिन, और कुछ जंपर वायर लेंगे और एक प्लाई बोर्ड लेंगे छोटा सा। और फिर हम ग्लू की मदद से इन सभी कंपोनेंट को इसी प्लाई बोर्ड में चिपका देंगे। और फिर इसके बाद हम ये बैटरी होल्डर लेंगे। इसमें हमने ये जैक कनेक्ट कर लिया है और एक स्विच कनेक्ट कर लिया है इसमें पावर देने के लिए हम सारे सर्किट को। तो हम इसे यहीं बीच में चिपका देंगे ग्लू की मदद से। और फिर हम ये चार्जेबल सेल इसमें लगा देंगे। इन्हें हम निकाल कर चार्ज कर सकते हैं। अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगी अभी, बट हम इसको ऑफ़ कर देंगे। अब हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे इस सर्किट डायग्राम को देखकर। तो हम सबसे पहले LCD और आर्डिनो के बीच कनेक्शन करेंगे। तो हम LCD की डेटा पिन के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो आपको साइड में दिख रहा होगा किस पिन का कनेक्शन किस पिन से करना है हमें। तो उसी तरीके से आपको इनमें कनेक्शन कर देना है और सर्किट डायग्राम को भी एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद हम LCD के पास जो VCC और ग्राउंड पिन की हेडर पिन कनेक्ट हैं उनमें हम 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हम उनमें और भी कंपोनेंट को कनेक्ट कर पाएँ। तो इसके बाद हम एक IR सेंसर लेंगे और इसमें 3 जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं और इसके VCC और ग्राउंड को हम वहीं पे कनेक्ट कर देंगे जहां LCD के लिए पावर हम दे रहे हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड से। और फिर इसके आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की एनालॉग A0 पिन में कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से दूसरा IR सेंसर लेंगे, उसमें भी हम 3 जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे और सेम तरीके से हम उसमें भी 5 वोल्ट और ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे LCD के पास। और फिर इसकी भी आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की एनालॉग A1 पिन में कनेक्ट कर देंगे। और जो IR सेंसर A0 में कनेक्ट है वो फर्स्ट होगा और दूसरा सेकंड होगा। अब इसके बाद हम सर्वो मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो इसमें भी हम 3 जंपर वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसके VCC और ग्राउंड पिन को भी हम वहीं कनेक्ट करेंगे LCD के पास जहां हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन कनेक्ट की थी। और फिर इसकी आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की 3 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे और इसमें हम इस नॉब को कनेक्ट कर देंगे, यानी ये राउंड करेगा। और फिर इसके बाद हम वज़र के कनेक्शन करेंगे। तो वज़र में बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव। तो इसमें हम 2 जंपर वायर को कनेक्ट करके इसके पॉजिटिव को हम आर्डिनो की 2 नंबर पिन में और ग्राउंड को ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम इसे साइड में चिपका देंगे ग्लू की मदद से। और फिर इस तरह से हमने एक ब्रिज को बना लिया है। इसको प्लाई बोर्ड से हमने बना लिया था आसानी से। आप भी किसी भी तरीके से कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। और इस सर्किट को हम इस सिस्टम को पूरा हम यहाँ पे ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब इसमें पावर ऑन कर दिए हमने। अब हम इस ब्रिज पर पब्लिक क्राउड बढ़ाएंगे, यानी 1 बाय 1 हम इस पर पर्सन लाएंगे। तो देखिए ऊपर LCD पर आपको दिख रहा होगा कितना स्पेस है, इस पर कितने पर्सन आ सकते हैं। तो हमने 11 रखा है। तो अब जितने पर्सन आते जाएंगे उतना माइनस होता जाएगा। तो इस तरीके से इस पर एकदम से भीड़ आ जाएगी कुछ टाइम बाद और फिर इसमें इसका स्पेस 0 रह जाएगा। उस टाइम पर ये बजर बजने लगेगा और बैरियर डाउन हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि हम क्राउड को लिमिटेड रख सकते हैं कि इतना क्राउड ही रह सकता है। हम इसमें 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जितना आप चाहो क्राउड रख सकते हो। और फिर जब हम सेकंड IR सेंसर के सामने से जितने पर्सन निकालते जाएंगे तो उतना इसमें से प्लस होता जाएगा, स्पेस बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ब्रिज पर क्राउड को लिमिटेड रख सकते हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।